तो हाल ही में हुए कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली का मुद्दा जोरों शोरों से हावी था। अब चुनाव के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। कांग्रेस की बम्पर जीत भी हुई है। हालांकि अभी तक सीएम के नाम पर फाइनल मुहर नहीं लगी है, लेकिन इसी बीच बजरंगबली का मुद्दा कहीं और हावी हो गया है। अब दूसरे राज्यों में भी बजरंगबली के नाम पर सियासी गदा भांजा जा रहा है, यानी अब नए असाइनमेंट पर है बजरंगबली। एक हफ्ते पहले तक बजरंगबली बीजेपी के होते थे, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि रख लो नफरत अपने पास, हिंदू मुसलमान का मुद्दा भी रख लो, हमें बस बजरंगबली दे दो। रामायण में एक कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी में इतनी समझदारी तो आ ही गई होगी कि बजरंग दल और बजरंगबली एक नहीं है। एक हफ्ते पहले तक बजरंगबली के कंधे पर बैठकर बीजेपी कर्नाटक की वैतरणी पार करना चाहती थी, लेकिन बजरंगबली ने उम्मीदों को लंगड़ी मार दी। अब कांग्रेस ने बीजेपी से उसका सबसे मजबूत एजेंडा छीन लिया है। बीजेपी की जीत का सबसे मजबूत हथियार अब कांग्रेस के हाथों में आ चुका है और अब ऐसा लगता है कि बजरंगबली पर कांग्रेस का कॉपीराइट हो चुका है। कर्नाटक अपने देश का आईटी हब है। कर्नाटक बुद्धिजीवियों का हब है और ये जो परिणाम आए हैं, ये जीत कांग्रेस के कार्यकर्ता और बजरंगबली की जीत है। दक्षिण भारत ने उत्तर भारत को दिशा दिखाई है। ये हमें इससे सबक सीखना चाहिए। बजरंगबली हमेशा सत्य, प्रेम, भाईचारा का साथ देने वाले हैं। जहां भ्रष्टाचार होगा, जहां पाप होगा, तो बजरंगबली को जो गदा है उन्हीं पे पड़ता है। तो आज कर्नाटक में जो रिजल्ट आया है वो भ्रष्टाचारियों के सर पे गदा पड़ा है। सबको पता है कि कर्नाटक के बाद इस साल 5 राज्यों में चुनाव होना है। इनमें मध्य प्रदेश एक है, लेकिन एमपी के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में भी चुनाव है। ये पोस्टर तकरीबन 5 साल पुरानी है, यानी मध्य प्रदेश चुनाव के बाद और 2019 के लोकसभा चुनाव के आसपास की, जब पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ को हनुमान भक्त और गौ भक्त बताया गया। यहां तक कि राहुल गांधी जब जब मध्य प्रदेश जाते थे, वो भी कमलनाथ को मंच से हनुमान भक्त कमलनाथ कहकर ही संबोधित करते थे। कमलनाथ का संसदीय इलाका रह चुका है छिंदवाड़ा। अब इस सीट से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। इसी छिंदवाड़ा के इलाके में एक भव्य और दिव्य हनुमान मंदिर है। छिंदवाड़ा के सिमरिया में बजरंगबली का ये भव्य मंदिर बनवाया है खुद कमलनाथ ने और यहाँ 108 फीट की मूर्ति लगी है। कमलनाथ की हनुमान भक्ति समय समय पर देखी जाती रही है, चाहे किसी नए काम का शुभारंभ हो या फिर चुनावी मैदान में उतरना। कमलनाथ इसी मंदिर में मत्था टेकने आते रहे हैं। हाल ही में हनुमान जयंती पर कमलनाथ ने न सिर्फ अपने घर पर बल्कि इसी मंदिर में बजरंगबली की पूजा अर्चना की थी। इतना ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था और कांग्रेस दफ्तर को भगवा रंग में सजाया गया था। यही वजह है कि वायरल वीडियो में कमलनाथ की तस्वीर नजर आ रही है। भक्ति में शक्ति होती है और कमलनाथ ये बात अच्छे से जानते हैं। अपने दौर में कमलनाथ ने कई मंदिरों का कायाकल्प करवाया और कुछ अनूठे काम करने की कोशिश भी की। बागेश्वर धाम में भी बजरंगबली की पूजा होती है और कमलनाथ को कई बार बागेश्वर धाम में पूजा करते हुए देखा गया। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा भी कमलनाथ करवा चुके हैं। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए उज्जैन के महाकाल मंदिर के कायाकल्प के लिए 300 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। कमलनाथ सरकार ने श्रीलंका में माता सीता का भव्य मंदिर बनवाने का प्लान भी किया था। इसके लिए मध्य प्रदेश और श्रीलंका के अधिकारियों की कमेटी भी बनवा दी गई थी, लेकिन उनकी सरकार चली गई। कर्नाटक आईटी हब है, यहाँ बहुत बुद्धिजीवी है। जो गांव में भी रहता है वो आईटी कंपनी में काम करता है। तो सब ने ये बीजेपी को पहचान लिया कि किस तरह ये धर्म को लाएंगे बीच में, किस तरह पैसे का उपयोग करेंगे। कितना प्रचार बजरंगबली के नाम पर किया, बजरंगबली का अपमान फलाना, ये सब कहाँ गया? कम से कम कांग्रेस के आसपास तो आ जाते। ये तो कांग्रेस के 50% रहे हैं। कांग्रेस हर समय हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती आई है। ये वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर ना बन सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राम के खिलाफ ही हलफनामा दिया था।
ये वही कमलनाथ जी हैं जिनने हनुमान जी का केक बनाकर उन्हीं पर छुरी चलाई थी। अब बिल्ली के भाग से यदि छीका फूट गया है तो इस तरह से इतराने की इठलाने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस ने हर समय हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। जब चुनाव आते हैं तब कांग्रेस को हिंदू धर्म याद आता है। सही मायने में उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और उनके चरित्र में हर समय हिंदू विरोध ही है। आज दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर भी गहमा गहमी रही, लेकिन सबसे अलग तस्वीर तब दिखी जब बजरंग बली का रूप धरकर कार्यकर्ता भी कांग्रेस दफ्तर पर पहुंचने लगे। अब तो पूरी कांग्रेस ही जैसे बजरंग बली के रंग में रंगती जा रही है, लेकिन इसी बहाने विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। हम तो पहले ही बोले ना कि हनुमान जी नाराज हैं भाजपा पे। इसका यही मतलब है एक तरफा जो है कांग्रेस की जीत हुई है और ये हार जो हुई है केवल भाजपा मोदी जी की हार नहीं है, पूंजीवाद की भी हार है। उनकी जितने सहयोगी हैं, चाहे जो भी जांच एजेंसियां हों, तो इनके साथ साथ सभी लोगों की हार है। बोलो हनुमान जी का जो गदा है कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेगा। फिलहाल बजरंग बली का नाम जपने वाली कांग्रेस के सामने चट्टान से चुनौती आकर खड़ी हो गई है। चुनौती ये है कि कौन बनेगा कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री। पूरे कर्नाटक में जबरदस्त तैयारी है। टीके शिवकुमार गुट ने अलग तैयारी कर रखी है और सिद्धारमैया गुट अलग ही ढोल ताशे के साथ तैयार बैठा है। और इस बीच कुछ कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि दोनों के झगड़े में कोई तीसरा फायदा न उठा ले जाए। राजनीतिक गलियारों के अनुसार ये माना जा रहा है कि इसमें डीके शिवकुमार ही बेहतर सीएम की भूमिका में रहेंगे। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री कर्नाटक के पहले रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री का बनना चाहिए। 136 का जो बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला है, तो इसमें तीसरे व्यक्ति की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल बन रही है। ये डिसीजन, ये निर्णय हाई कमान को लेना है और ये हाई कमान ही निर्णय लेंगे कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी सीएम का दावेदार हो सकता है। सिद्धरमैया के घर के बाहर आपको वैसी हलचल दिखाई नहीं पड़ेगी जैसी कि हलचल आपको डीके शिवकुमार के घर के बाहर दिखाई पड़ती है। सिद्धरमैया के समर्थक आश्वस्त हैं कि सीएम की कुर्सी उन्हें ही मिलने वाली है और बताया ये जाता है कि उनके आश्वस्त होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जो बैठक रविवार को विधायकों की हुई है उसमें उन्हें विश्वास है कि ज़्यादातर विधायकों ने उनका ही नाम लिया था। एक और बड़ी बात कही जाती है और वो कहा जाता है कि डीके शिवकुमार एक फायर ब्रांड नेता हो सकते हैं, लेकिन वोटरों पर जो पकड़ है आज की तारीख में वो सिद्धरमैया की ज़्यादा है और इसलिए साल 2024 के लिहाज से एक ओबीसी का मुख्यमंत्री बनना कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा मुफीद होगा। फिलहाल सिद्धारमैया सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। 2013 में सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया। 2018 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने जेडीएस के साथ सरकार बनाई और तब एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बन गए। सिद्धारमैया कुर्बा समुदाय से आते हैं और डीके शिवकुमार वोक्कालिगा समुदाय से। कर्नाटक में कुर्बा समाज आबादी के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है। 75 साल के सिद्धारमैया कर्नाटक के मैसूर इलाके से आते हैं। सिद्धारमैया कांग्रेस में आने से पहले करीब 2.5 दशक तक जनता दल के नेता रहे। जनता दल में सिद्धारमैया का कद नंबर 2 का था। साल 2004 में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार में सिद्धारमैया डिप्टी सीएम बने थे। अगर सिद्धारमैया जेडीएस में होते तो कहा जाता है कि पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के बाद जेडीएस की कमान उन्हीं के हाथों में आती। इसी बीच जब देवगौड़ा ने अपने बेटे एचडी कुमारस्वामी को सियासत में आगे बढ़ाया तो सिद्धारमैया का कद घटने लगा और इसीलिए वो जनता दल सेक्युलर से बगावत कर अलग हो गए। लेकिन कांग्रेस के लिए सिद्धारमैया का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। हालांकि पार्टी में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच कोई अंतरकलह ना पैदा हो, इसके लिए 50-50 के फॉर्मूले को सुझाया गया है। यानी आधे टर्म के लिए सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और बचे हुए 2.5 साल के लिए डीके शिवकुमार। सिद्धारमैया चाहते हैं कि पहला टर्म उन्हीं का हो। डीके शिवकुमार सीएम बनने की इच्छा पहले भी जता चुके हैं। 2018 में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी, तब भी डीके शिवकुमार को ज्यादा कुछ नहीं मिला। कर्नाटक के लिए कांग्रेस ने 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह और एआईसीसी के पूर्व महासचिव दीपक बाबरिया।
इन तीनों पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट विधायकों से मिले फीडबैक को कांग्रेस आलाकमान को सौंप दिया। अब फैसला कांग्रेस आलाकमान को करना है। भारतीय जनता पार्टी इंतजार में बैठी है पिछले 2.5 साल से। ये आज झगड़ा हुआ, पूरी भाजपा टूटकर बिखर गई। कांग्रेस में तो झगड़ा हुआ नहीं, तो ना अब हुआ ना आगे होने वाला है। 15 मई को डीके शिवकुमार का जन्मदिन था। वो बीमार थे फिर भी दिल्ली आए और बस इस इंतजार में थे कि पार्टी उन्हें बर्थडे का कोई बेशकीमती तोहफा देगी, लेकिन उनके इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ी बात जो आज की तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे के दिमाग में होगी वो ये कि ये चुनाव जीता गया है भ्रष्टाचार के प्लैंक पर, यानी कि 40% सरकारा और ये 40% कमीशन खाने वाली भ्रष्टाचारी सरकार की दलील उन्होंने हर मंच से दी थी। अब आज की तारीख में जब वो पाते हैं कि इसी तरह के आरोप डीके शिवकुमार पर लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप, तो क्या उनके लिए ये आसान होगा कि उस व्यक्ति का वो चयन करें जो कि पॉपुलर भी है, लेकिन ईडी, सीबीआई और आईटी के इशारे पर उसकी गिरफ्तारी पहले भी हुई है और आगे भी हो सकती है। तो ऐसे में फैसला किस ओर, एक यक्ष प्रश्न मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने। हालांकि कांग्रेस को अच्छे से पता है कि डीके शिवकुमार की नाराजगी उसके लिए ठीक नहीं होगी, लेकिन ऐसा क्यों है? डीके शिवकुमार का कद कांग्रेस में क्या है, इसे अच्छे से समझना पड़ेगा। डीके शिवकुमार 840 करोड़ के मालिक हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतरीन फंड मैनेजर का काम कर चुके हैं। डीके शिवकुमार वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं, जिसने अब की बार कांग्रेस को खुलकर वोट किया है। 2008 में रामनगरम जिले के कनकपुरा विधानसभा सीट से पहली बार डीके शिवकुमार विधायक बने थे। उसके बाद 2013 में इसी सीट पर रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की। अब की बार उन्हें इस इलाके के 70% वोट मिले। डीके वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं। कर्नाटक की सियासत में वोक्कालिगा समुदाय को लिंगायत के बाद दूसरा किंगमेकर माना जाता है। कर्नाटक में अब तक 6 मुख्यमंत्री वोक्कालिगा समुदाय से बन चुके हैं। इस समुदाय को अब तक डीके शिवकुमार ने ही कांग्रेस से जोड़े रखा है। खैर, बहुत दिनों बाद कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर आई है, इसलिए पार्टी कोई भी कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है। वैसे इतना तो तय है कि 2023 में कांग्रेस ने बजरंगबली को मध्य प्रदेश चुनाव में भुनाने की फुल तैयारी कर ली है। अब इसमें वो कितनी कामयाब हो पाती है, इसका इंतजार करना होगा। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव, बेंगलुरु से संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।